नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कृषि के विषय में विद्वानों के द्वारा जो विचार पढ़ने में आया, उनमें निष्कर्ष ये निकल के आया कि सभी फसलों का समर्थन मूल्य और उसकी खरीद सुनिश्चित करना का संवैधानिक अधिकार सरकार दे, तो ये जो फसल चक्र का संतुलन बन जाएगा। इनका ये आरोप कि 6% फसलों को ही एमएसपी पे ख़रीदा जाता है और जो इसका लाभार्थी है वो इसी कारण संपन्न है। 94% को इसको लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो गड़बड़ है। और जो 6% जो फसलें खरीदा जाते हैं, इसका उत्पाद ज़्यादा हो जाता है और सरकार के पास इसका भंडारण करने का या इसको सुरक्षित रहने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं इसका ये कुतर्क मैं बता दूं कि जब आप सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में ले आएंगे, खरीद सुनिश्चित कर देंगे, तो फसल चक्र का संतुलन होगा। किसी के दिमाग में कीड़ा नहीं है कि वो एक ही फसल को बोए जब उसके पास विकल्प नहीं है। यहाँ पानी की सुविधाएं हैं, यहाँ मील हैं, यहाँ मंडियाँ हैं, इसलिए यहाँ का किसान उन चीज़ को बोता है। अगर आप सभी जगह ऐसी व्यवस्था कर दें या फसल संतुलन, फसल चक्र को हिसाब से, जहाँ जो किसान की प्राकृतिक के हिसाब से वो उस फसल को बोता है, उसका जब एमएसपी और ख़रीद निश्चित नहीं होती, इसलिए वो लुट पिट रहा है। तो आप ये खाई मत बांटिए, आपकी ये चाल मत करिए, धोखा मत करिए देश के किसानों के साथ में। इनमें आपस में ऐसे मत बांटिए कि भाई 94% के लाभ के लिए गए। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर ऐसा होता तो आप मंडी समिति जो उसमें बता रहे भाई एकाधिकार, कुछ लोगों का सिंडिकेट है कि बड़े मजबूत किसानों का और पूंजीपति या उनके लोगों का, जो आड़ती के रूप में आड़त वसूल करके किसान को जो एमएसपी घोषित से ऊपर के दाम अपने अनुकूल ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। तो लेकिन वो एमएसपी पर खरीद रहा है ना, इसलिए संपन्नता है ना। तो भाई आप ऐसा बेवकूफ़ ना बनाए ना बने किसान। तो ये झूठ नहीं है कि आपका कितनी मक्कारी आपकी, कि आप ये कहते हैं कि भाई हम फसल उत्पाद कम है। में जो निष्कर्ष निकल के आया, अरे भैया जब फसल उत्पाद कम है तब तुम परेशान हो रहे हो, संभाल नहीं पा रहे। फसल उत्पाद ज़्यादा कर लें तो हम पर रखी नहीं जा रही है, और महंगा हो करने की बात करते हैं तो कहने कि गरीबों को खाना नहीं मिलेगा। तो ये किसानों की जिम्मेदारी है क्या गरीबों को खाना देना? ये राजा का काम है, जो सरकार चला रहा है, जो वोट ले रहा है सबकी, उसे संतुलन करना है। ये किसान को मार के, किसान का तो वैसे भी वो अगर उसमें इतनी क्षमता होती है, अपनी लागत फसल का मूल्य अपने हिसाब से ले लेता, क्यों नहीं ले सकता कि उसे उसकी लागत में और अपने भरण पोषण के लिए इतना उस पर कर्जा हो जाता है, बोझ हो जाता है कि वो तुरंत ही अपनी फसल को औने पौने दाम बेचने का प्रयास करता है। तो राजा का काम उस औने पौने दाम में ना बेचने के लिए ही एमएसपी का में दायरे में लाना और खरीद सुनिश्चित करना संवैधानिक अधिकार आप देने से बच रहे हैं। तो यानी कि आप जो कहते हो कि हम सरकार जो कह रही है कि भाई किसान को हमने आज़ाद कर दिया है, 47 की आज़ादी के बाद से किसान जो आज़ाद हमने आज पहली बार करा, झूठ बोल रहे हैं। आप पूंजीपतियों के गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उसके कई पहलू आपके जो पकड़ में आए, जिसमें आप संशोधन के लिए तैयार हो गए, अपनी गलती मान रहे हो कि जब मंडी में जो टैक्स है प्राइवेट सेक्टर वाले को आप नहीं दे रहे, उनको ना आप रजिस्ट्रेशन के लिए, ना पंजीकरण के लिए, ना क्या बोलते हैं पंजीकरण रजिस्ट्रेशन या उस पर कोई लगाम लगाने की व्यवस्था आप नहीं कर रहे। उनके हाल पे छोड़ दे, वो जो करेगा स्वतंत्र है। हाँ, उन पर टैक्स भी नहीं लगा रहे आप, उन्हें टैक्स से बचा रहे हो कि वो कोई टैक्स भी नहीं देगा खरीद पर अपनी। तो ये मक्कारी नहीं है क्या? तो आपके कहते हो ये मंडी चलती रहेंगी। कैसे चलती रहेंगी भाई? जब एक जगह किसान कहाँ जाएगा शुरू में? तो वहीं जाएगा ना जहाँ उसको टैक्स नहीं देना। तो आप प्रलोभन दे के पूंजीपतियों के हवाले करने की चाल नहीं है आपकी। अगर आपको वहाँ भी टैक्स फ्री कर दीजिए कि मंडी में जाओ या व्यापारी पे जाओ, टैक्स कहीं भी नहीं देगा। तो दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। आप कहते हो एकाधिकार खत्म करना, तो अब तो आप एकाधिकार देना चाह रहे हो और अपने आपको पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं उसे के जो आपने बता भी दी कि गरीबों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, और हम किसान जो कम उत्पाद करता है, कभी कहते हो ज़्यादा उत्पाद करता है, और 6% की जो आप लॉजिक देते हैं, आप वही यही जो भ्रांति फैलाते हैं कि भाई 6% की जो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं और वहाँ उत्पाद ज़्यादा कर रहे हैं। तो भैया मंडी का ऑप्शन और एमएसपी का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, उसी तक फसल को वो बो रहे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक है, मंडी है, एमएसपी के दायरे में है, तो उनको सुनिश्चितता लगती है, इसलिए वो संपन्न भी मान लीजिए या जो भी कुछ है उनकी स्थिति। अन्य किसान तो 94% किसान क्यों वंचित है, क्यों दुखी है कि उसकी किसान के सभी उत्पाद का
एमएसपी और खरीद निश्चित नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसकी खरीद निश्चित है। इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए। और इनके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी है, उसमें जो निवारण होने हैं एसडीएम के यहाँ से, वहाँ की अपील में एक आप उसका प्राधिकरण बनाइए, ट्रिब्यूनल बनाइए, ट्रिब्यूनल हर ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बनाइए, जिससे और उसमें दंड का प्रावधान करिए, तो आपकी निष्ठा पता चल जाएगी सही है। लेकिन अभी तक आप में अविश्वास इसीलिए है कि आपने अपने झूठे वादे ने आपके किसान को और देश को भ्रमित कर रखा है। लेकिन ये तो विपक्ष की निकम्मापन या उसकी तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी लोगों के समर्थन के कारण आपको सरकार में बार बार जनता भेज रही है सत्ता में। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आप सुधर जाइए। विपक्ष के इस बात का लाभ लेकर के कि उनके समर्थन से, राष्ट्र विरोधी लोगों के सहयोग से किसान भड़क रहे हैं। किसान ऐसे नहीं भड़क रहे, किसान भूखा मरने की कगार पर, आप मुझे तो गुलाम करने की स्थिति में ले आए थे। तो ये 3 चीज़ें आप सरकार से मांगिए, कंपलसरी करिए, इसी 3 एक्ट में लिप्त करा लीजिए, इसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं। ये डायलॉग यही तो लिखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद और निश्चित संवैधानिक अधिकार, और इन ट्रिब्यूनल, और जो लागत, किसान की लागत का मूल्य निश्चित करने वाला आयोग, उसे भी संवैधानिक दर्जा देने का कानून में दर्ज करा दीजिए। तो ये 3 मांग है हमारी, इनको इसी में 3 एक्ट में लगा लीजिए और संशोधन जो होने वो करा लीजिए। सिद्ध। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना और विद्वानों के कहे कथन को मैंने अपनी वाणी दी है। नमस्कार।